नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी समुद्र किनारे तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ आया भयानक तूफान देखा है? उसे ही हम चक्रवात कहते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो मन में खौफ और अनिश्चितता का भाव पैदा करता है। लेकिन क्या हम इस प्राकृतिक आपदा को समझ सकते हैं? क्या हम इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं? आज इस वीडियो में हम चक्रवात के रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे। जानेंगे कि चक्रवात क्या होता है, कैसे बनता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, जब हम चक्रवात की बात करते हैं तो दरअसल हम प्रकृति के एक अद्भुत और साथ ही भयावह रूप की बात कर रहे हैं। यह एक शक्तिशाली वायुमंडलीय तूफान होता है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर हवा के घूमने से बनता है। कल्पना कीजिए, एक विशालकाय पहिया जिसके केंद्र में हवा का दबाव बहुत कम है। अब चारों ओर से हवा इस केंद्र की ओर तेजी से दौड़ती है और घूमने लगती है। ये तूफान आमतौर पर समुद्रों के ऊपर पैदा होते हैं, जहां पानी गर्म होता है। गर्मी से पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है और इस प्रक्रिया में एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे भरने के लिए चारों ओर की हवा दौड़ी चली आती है। चक्रवात के केंद्र को आंख कहा जाता है, जो एक शांत क्षेत्र होता है जहां हवा धीमी होती है और बारिश कम होती है। लेकिन इस शांत केंद्र के चारों ओर होता है तबाही का तांडव। दोस्तों, जैसे हर व्यक्ति अलग होता है, वैसे ही हर चक्रवात भी अलग होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के चक्रवात होते हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो भारत में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। ये चक्रवात गर्म, नम हवा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। दूसरा, उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो उष्णकटिबंधीय और शीत क्षेत्रों के बीच बनते हैं। ये चक्रवात अपनी ऊर्जा दोनों तरह की हवा से प्राप्त करते हैं और अक्सर अप्रत्याशित होते हैं। तीसरा, ध्रुवीय चक्रवात, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और बहुत ही ठंडी हवा से बनते हैं। ये चक्रवात आमतौर पर छोटे और कम तीव्र होते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवात हर साल गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखें, जिस तरह हर सवाल का जवाब होता है, उसी तरह चक्रवात से बचाव के भी तरीके हैं। चैप्टर 3, टाइटल, चक्रवात का कहर समझें और सावधानी बरतें। बॉडी। दोस्तों, जब एक चक्रवात तट से टकराता है तो वो अपने साथ तबाही और विनाश लेकर आता है। ये वो समय होता है जब प्रकृति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। सबसे पहले तो तेज हवाएं चलती हैं, जो पेड़ों को उखाड़ सकती हैं, घरों की छतें उड़ा सकती हैं और बिजली के खंभों को तोड़ डट सकती हैं। फिर शुरू होती है मूसलाधार बारिश, जो नदियों और नालों को छलका देती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिन्हें तूफानी ज्वार कहते हैं। ये लहरें तट से टकराकर भारी तबाही मचाती हैं, घरों, दुकानों और सड़कों को अपने साथ बहा ले जाती हैं। बिजली गुल हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाते हैं और हम बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। ऐसे में हमें शांत रहना और घबराना नहीं चाहिए। याद रखें, यह स्थिति स्थायी नहीं है, यह भी एक दिन गुजर जाएगी। चैप्टर 4, टाइटल, चक्रवात से बचाव, तैयारी ही सबसे बीडीढ़ा हथियार। बॉडी। दोस्तों, चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। जैसे एक मजबूत नाव तूफान को झेल सकती है, वैसे ही हमारी तैयारी हमें चक्रवात से बचा सकती है। सबसे पहले तो मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान से सुनें। अगर आपके इलाके में चक्रवात आने की आशंका है तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, खासकर ऊंचाई वाली जगहों पर। अपने साथ एक आपातकालीन किट जरूर रखें, जिसमें पानी की बोतलें, सूखा खाना, टॉर्च, रेडियो, जरूरी दवाइयां, पहचान पत्र और कुछ नकदी हो। अपने मोबाइल फोन को पूरी तरह चार्ज रखें। अगर आपको घर खाली करने को कहा जाए तो तुरंत चले जाएं और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जैसे कि सरकारी राहत केंद्र। याद रखें, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। और हाँ, घबराएं नहीं, शांत रहें और स्थिति का सामना करें। याद रखें, तैयारी ही चक्रवात से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। उत्तरो। टाइटल, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। बॉडी। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें प्रकृति के कहर का सामना करना पड़ता है। चक्रवात भी ऐसा ही एक मौका है, लेकिन हमें डरना नहीं है, बल्कि जागरूक होना है, तैयार रहना है।
चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सतर्कता और तैयारी से जान और माल का नुकसान कम किया जा सकता है। अपने परिवार और अपनों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।